Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. दोस्तों आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लिटरेरी डिवाइस की उर्दू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी डिवाइस वर्ड्स। तो आज हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन देखेंगे और टाइप्स देखेंगे और एग्जांपल्स के ज़रिए जानेंगे कि वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल की गई है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए डेफिनेशन को। द लिटरेरी डिवाइस वर्ड्स डिनोट्स अ सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री। लिटरेरी डिवाइस वर्ड्स डिनोट करता है एक सिंगल लाइन ऑफ पोइट्री की एक सिंगल लाइन को डिनोट करता है, निशानदाही करता है। द टर्म कैन आल्सो बी यूज्ड to refer to a stanza or other parts of poetry। ये टर्म किसी एक स्टेंजा या पोइट्री के दूसरे पार्ट्स को रेफ़र करता है, हवाला देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि वर्ड्स को किसी पार्ट ऑफ पोइट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक स्टेंजा के ज़रिए। आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Oxford Advanced Learners Dictionary says, a group of lines that form a unit in a poem or song। लाइनों का एक ग्रुप जो एक पोएम या एक सॉन्ग का एक यूनिट हो। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, वर्ड्स इज अ राइटिंग दैट इज अरेंज्ड इन लाइन्स often a regular rhythm or pattern of rhyme। राइटिंग में एक वर्ड्स जो लाइनों को अरेंज करे, जो लाइनों में अरेंज हो, तरतीब दे लाइनों को। अक्सर ये एक रेगुलर रिदम में या राइम के पैटर्न के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वर्ड्स एक रेगुलर रिदम और राइम की पैटर्न के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और वो वर्ड्स लाइनों को तरतीब देता है, अरेंज करता है। आगे इसकी ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। द वर्ड वर्ड्स केम फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्सेस विच मीन्स अ टर्निंग। वर्ड्स वर्ड का लैटिन वर्ड के एक वर्ड वर्सेस से ड्राइव किया आया है, जिसका मतलब है एक टर्निंग, यानी कि एक मोड़। The original definition of words developed in Middle English to mean a single line of psalm। इसका जो असल ओरिजिनल डेफिनेशन है वर्ड्स का वो डेवलप्ड किया गया है। इसका जो असल ओरिजिनल मीनिंग जो है, ओरिजिनल डेफिनेशन जो है वो मिडल इंग्लिश की, यानी कि मिडल इंग्लिश में पिसाम यानी कि ज़बूर के एक सिंगल लाइन के लिए माना के लिए तैयार किया गया है। एंड लेटर ब्रॉडेंड टू रिफ़र टू अ सिंगल लाइन ऑफ एनी पोएम। और बाद में किसी भी पोएम यानी कि एनी पोएम, किसी भी पोएम की एक लाइन को रिफ़र करने के लिए, हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसके टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं, फ्री वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स। इसका एक और टाइप है फॉर्मल वर्ड्स, लेकिन ज़्यादातर ये दो टाइप्स यूज़ किए जाते हैं, फ्री वर्ड्स और ब्लैंक वर्ड्स, तो इसलिए हम इनको डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले इसके पहले टाइप्स फ्री वर्ड्स को देखते हैं। फ्री वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज पोइट्री दैट इज़ फ्री फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ अ रेगुलर मीटर और रिदम एंड डज नॉट राइम विद फिक्स्ड फॉर्म। फ्री वर्ड जो है वो डिफाइन करता है एक पोइट्री में जो फ्री हो किसी भी लिमिटेशन से, एक रेगुलर मीटर से या रिदम से। इनमें राइम फिक्स्ड नहीं होता, यानी कि इनमें राइम की कोई लिमिट नहीं होती, इनमें राइम यूज़ नहीं किया जाता फ्री वर्ड्स में। यानी फ्री वर्ड जो है वो फ्री होता है, किसी भी तरह से एक लॉन्ग नरेटर पोएम के लिए लिखा जाता है तो वहाँ पर फ्री वर्ड्स यूज़ किया जाता है।
आगे इसके देखते हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इज रिटन इन स्ट्रिक्ट एम्बिक पेंटामीटर बट हैज़ नो राइम स्कीम। ब्लैंक वर्स जो है, ब्लैंक वर्स एक स्ट्रिक्ट एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन इनमें राइम स्कीम नहीं होती। यानी कि ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम बिल्कुल नहीं होती। विदाउट राइम स्कीम के ये यूज़ किया जाता है। इसमें ज़्यादातर यानी स्ट्रिक्ट एक ज़ोर स्ट्रेस वाले एम्बिक पेंटामीटर में ये लिखा जाता है। विलियम शेक्सपियर वाज एन ऑर्डिनेट यूज़र ऑफ ब्लैंक वर्स। विलियम शेक्सपियर एक ऑर्डिनेट यूज़र है ब्लैंक वर्स का। ब्लैंक वर्स 16th सेंचुरी में 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक चलती रही। यानी 16th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक ये ज़्यादा यूज़ की गई है ब्लैंक वर्स। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। पहला एग्जांपल है आफ्टर द सी शिप बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन एक ऐसे राइटर हैं जो ज़्यादातर फ्री वर्स को यूज़ करते हैं। इनको फ्री वर्स का फादर भी कहा जाता है, यानी कि ये ज़्यादा उनको पसंद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी, आफ्टर द सी शिप में ज़्यादातर फ्री वर्स यूज़ किया गया है क्योंकि वॉल्ट विटमैन फादर ऑफ फ्री वर्स इन्हें कहा जाता है। डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स है, उसमें यानी कि वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ ज़्यादातर यानी कि आपको मैं बताता चलूँ, वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं एक मीटर के तौर पर। मीटर को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फीलिंग्स नाउ बाय कैथरीन फोरमैन। ये भी एक पोएम है, इसमें भी वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है। कैथरीन ने इसमें बहुत सी जगहों पर फ्री वर्स और कई अपने पोएम्स में फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स इस्तेमाल किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो कि वर्ड्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह वीडियो लगी, किस तरह अच्छी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर द डे।